आज के इस वीडियो में हम जिस अभिनेत्री के बारे में बात करने वाले हैं भाई, वो अपनी बोल्ड ग्लैमरस अंदाज को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है और साथ ही साथ अपने हस्बैंड के साथ अपनी केमिस्ट्री को भी लेकर खूब ज्यादा सुर्खियों में रहती हैं। हालांकि इंडस्ट्री में ये कुछ कम ही नजर आती हैं और फिल्में भी ना के बराबर करती हैं, लेकिन फिर भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भाई इनका भी दबदबा चलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो में बात करते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत और जानी मानी क्यूट अभिनेत्री जेनेलिया डिसूजा की। जी हाँ, आज जिस एक्ट्रेस के बारे में हम बात करने वाले हैं वो भले ही कुछ खास फेमस एक्ट्रेस ना हो, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने खूब काम किया है। भले ही उन्हें सक्सेस मिली हो या ना मिली हो, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के बाद वो साउथ फिल्म में चली गई और साउथ में भी उन्होंने काफी फिल्में की, लेकिन साउथ में भी कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई। आज एक्ट्रेस रितेश देशमुख की वाइफ और 2 बच्चों की माँ है और पूरे बॉलीवुड में भाई इनका दबदबा भी है, क्योंकि जेनेलिया एक राजनीतिक परिवार की बहू है। जेनेलिया आज अपनी लाइफ में सेटल है और कभी कभी फिल्मों में भी काम कर लिया करती हैं, लेकिन फुल टाइम वो एक मैरिड वुमेन है। चलिए आज के इस वीडियो में जानते हैं कि आखिर कैसा रहा जेनेलिया डिसूजा का अब तक का सफर और पर्सनल लाइफ में वो क्या करती है और प्रोफेशनल लाइफ की शुरुआत उन्होंने कैसे की और आखिर आज उनका प्रोफेशनल लाइफ कैसा है। जेनेलिया का जन्म हुआ था 5 अगस्त 1987 को मुंबई में। इनके पिताजी TCS में एक सीनियर ऑफिसर हैं और माँ एक फार्मा कंपनी में MD थी। माँ ने इनके करियर में सपोर्ट करने के लिए अपनी जॉब तक छोड़ दी थी। इनका एक भाई भी है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में काम करता है। बता दें कि जेनेलिया अपनी स्कूलिंग बांद्रा मुंबई से पूरी की और ग्रेजुएशन भी उन्होंने मुंबई से ही किया। कॉलेज के समय से ही जेनेलिया को एक्टिंग का भाई खूब शौक था और उन्होंने कुछ जगहों पर ऑडिशंस भी दिए। फिल्मों में इंटरेस्ट आया और इसके बाद उन्होंने 15 साल की उम्र में से ही मॉडलिंग शुरू कर दी और उस समय वो सिर्फ पार्ट टाइम जॉब किया करती थी। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के बीच में ही उनको एक फिल्म भी ऑफर हुई। फिल्म का नाम था तुझे मेरी कसम, जो कि साल 2003 में आई थी। इस फिल्म में रितेश देशमुख ने इनके साथ में लीड रोल प्ले किया था और रितेश की इनके साथ में ये डेब्यू फिल्म थी। फिल्म की शूटिंग खत्म करते ही जेनेलिया अपनी स्टडीज में लग गई। फाइनल के एग्जाम में बस कुछ वक्त पहले ही एक्ट्रेस को पार्कर पेन की एड मिली, जो कि अमिताभ बच्चन के साथ में शूट होनी थी, लेकिन एक्ट्रेस ने उस एड को करने से साफ तौर पर मना कर दिया, क्योंकि 2 दिन के बाद ही भाई उनके एग्जाम थे। लेकिन डायरेक्टर ने शूटिंग का टाइम जेनेलिया के अकॉर्डिंग मैनेज कर लिया और उसके बाद एक्ट्रेस ने पार्कर पेन का एड शूट किया और ये एड उस समय काफी ज्यादा पॉपुलर भी हुआ था। फाइनल एग्जाम के दौरान ही इनकी पहली फिल्म तुझे मेरी कसम भी रिलीज हो गई, लेकिन ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हुई। बता दें कि इस फिल्म के बाद इन्होंने 1-2 टीवी एड्स भी किए, लेकिन हिंदी फिल्म का ऑफर इनको नहीं आया, तो इन्होंने तमिल और तेलुगु में भी जाकर डेब्यू कर लिया और इस दौरान इन्हें इनकी दूसरी फिल्म मस्ती मिल गई। ये एक मल्टी स्टारर फिल्म थी और सुपर हिट भी हुई थी, लेकिन इस फिल्म के बाद भी जेनेलिया को बॉलीवुड से किसी और फिल्म का ऑफर ही नहीं आया और इसकी वजह थी भाई इनका अफेयर। रितेश देशमुख के साथ में चलना इनका अफेयर उस वक्त शुरू हो गया था और कोई भी फिल्म मेकर एक्टर से काम करने को नहीं कह सकता था। दरअसल पहली फिल्म तुझे मेरी कसम के सेट पर जब रितेश और जेनेलिया मिले तो उस समय जेनेलिया सिर्फ 16 साल की थी और रितेश की उम्र उस समय 25 साल थी। वहां इन दोनों की दोस्ती हुई और फिल्म मस्ती के सेट पर आते आते दोनों एक दूसरे के साथ रहने का वादा कर चुके थे। ये दोनों शुरू से ही अपने अफेयर के लिए ज्यादा फेमस होते चले गए, लेकिन उस समय ना तो रितेश बहुत बड़े एक्टर थे और ना ही जेनेलिया बहुत ज्यादा फेमस थी। फिल्म मस्ती के बाद जेनेलिया ने साउथ की फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। 2004 से 2008 तक साउथ की कई भाषाओं में उन्होंने लगातार काम किया और थोड़ा बहुत नाम भी कमाया। साल 2008 में इनकी फिल्म रेडी आई तो जेनेलिया का नाम भाई तेलुगु एक्टर राम के साथ भी जोड़ा गया। तब कहा गया था कि रितेश के साथ में जेनेलिया का ब्रेकअप हो गया है, लेकिन बाद में वो सिर्फ अफवाह ही निकली, क्योंकि रितेश और जेनेलिया का रिश्ता अभी भी चल रहा था। साल 2008 में उन्होंने 2 हिंदी फिल्मों में भी काम किया। मेरे बाप पहले आप नाम से एक फिल्म आई थी जो कि पूरी तरह से फ्लॉप थी और दूसरी फिल्म थी जाने तू या जाने ना, जिसमें आमिर खान के भांजे इमरान खान ने डेब्यू किया था। जेनेलिया के सक्सेस फिल्म के बाद इन्हें हिंदी फिल्मों के ऑफर भी मिलेंगे, ऐसा उन्होंने सोचा जरूर था, लेकिन इस फिल्म के बाद इनको ऑफर्स ही नहीं आए। उसका कारण यही था कि जेनेलिया फिल्मों में बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स नहीं देना चाहती थी और हिंदी फिल्म एक्ट्रेस अगर अपने बोल्ड सीन्स ना दिखाए तो एक्ट्रेस कितनी भी सुंदर या फिर टैलेंटेड क्यों ना हो, फिल्मी सफर तो भाई ज्यादा लंबा नहीं चल पाता। ऐसा भी नहीं कि जेनेलिया ने कभी बोल्ड सीन्स करने की कोशिश ना की हो। एक मैगजीन के लिए जेनेलिया ने बिकनी में फोटोशूट भी करवाया
करवाया था तो चारों तरफ उनकी चर्चाएं होने लगी, क्योंकि जेनेलिया से ये उम्मीद किसी को नहीं थी। इसके अलावा इनकी एक फिल्म आई थी फोर्स। इस फिल्म के दौरान भी इन्होंने पर्दा हटाने की कोशिश की, लेकिन हटा नहीं पाई और इन दोनों ही इंसिडेंट के दौरान रितेश और इनके बीच में विवाद भी हो गया था। लेकिन जेनेलिया ने करियर का भरोसा देकर रितेश को शांत कर दिया। इसके बाद रितेश ने 2012 में जेनेलिया से शादी कर ली। शादी के बाद एक्ट्रेस में एक ड्रास्टिक चेंज आया और इन्होंने कुछ साल तक अपने आप को काफी लो प्रोफाइल रखा। इनके 2 बच्चे हुए और उसके बाद बतौर प्रोड्यूसर जेनेलिया ने भाई काम किया। कभी कभी वो पर्दे के सामने भी आती रही। जी हाँ, उन्होंने पर्दे के सामने आना पूरी तरह से बंद नहीं किया था। कुछ फिल्मों में वो कैमियो रोल्स देती रही, लेकिन खुद रितेश का करियर ऐसे ही झटके लग लग के चल रहा था और ये बात जेनेलिया खुद भी जानती थी। इसलिए साल 2014 में एक मराठी फिल्म उन्होंने बनाई और फिल्म का नाम था लय भारी। इसमें रितेश देशमुख लीड रोल में थे और उनके साथ थे भाई टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता शरद केरकर, बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आप्टे और अदिति पोहनकर। फिल्म 8 करोड़ में बनाई गई थी और फिल्म में 35 करोड़ की भारी भरकम कमाई भी की थी। मराठी फिल्मों में 8 करोड़ का बजट काफी अच्छा बजट माना जाता है और 35 करोड़ का कलेक्शन भी फिल्म का एक अचीवमेंट होता है। इस फिल्म में जेनेलिया मुख्य प्रोड्यूसर थी और इसके अलावा इन्होंने अपने पति रितेश के लिए एक और फिल्म बनाई जो कि मराठी में ही थी और उसका नाम था मौली। अभी कुछ समय पहले ही सलमान खान के साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ जहां वो पार्टी डांस करते हुए सलमान खान के साथ नजर आ रही थी। दोनों का एनर्जी लेवल बिल्कुल बराबर का था। रितेश देशमुख के पिता लेट विलासराव देशमुख 2 बार कांग्रेस पार्टी से महाराष्ट्र के सीएम रह चुके हैं। इसके अलावा कैबिनेट मंत्री भी रहे थे। यही नहीं, रितेश के बड़े भाई अमित देशमुख भी महाराष्ट्र सरकार में 2019 से 2022 तक कैबिनेट मंत्री रह चुके थे। जेनेलिया और रितेश के बीच में भाई अभी भी काफी अच्छी बॉन्डिंग देखने को मिलती है और यही वजह है कि ये 10 साल बाद भी एक मैरिज लाइफ में काफी खुश है। बता दें कि जेनेलिया और रितेश की हाल ही में एक फिल्म और आई थी वेद, जिसमें जेनेलिया और रितेश देशमुख को एक साथ एक ही फिल्म में देखा गया था और लोगों ने उन्हें काफी ज्यादा पसंद भी किया था। अब आप कमेंट करके बताइए कि जेनेलिया की लाइफ के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और इन दोनों ही कपल की मैरिड लाइफ पर आपका क्या कहना है।